हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल लाइफ विद मेघा। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि भगवान जी हमसे कैसे बात करते हैं। बहुत बार हम सभी ने देखा होगा कि जो डायरेक्टली आपने उनसे क्वेश्चन पूछा है उसका रिप्लाई आपको सामने से डायरेक्टली मिल रहा है। मेरे ख्याल से ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। लाइफ में एक बार तो ज़रूर ही हुआ होगा जहाँ हम बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे। कभी कभी हमें लगता है हम इतनी बार प्रार्थना करते हैं, इतनी प्रेयर करते हैं, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें ये चाहिए वो चाहिए। बट समटाइम्स क्या होता है कि हमने कुछ ज़्यादा बोला भी नहीं है कि अपने मुंह से हम लगातार भगवान से प्रार्थना किए जा रहे हैं या कुछ, पर स्टिल उस चीज़ का रिप्लाई सामने से आपको डायरेक्टली ऐसे मिलता है जैसे आपके सामने कोई पर्सन बैठा है, आपने उससे कुछ पूछा है और आपको रिप्लाई मिल रहा है। और ये चीज़ बहुत ही मैजिकल होती है। इसका रीज़न पता है क्या होता है कि जैसे हम कभी कभी तो बहुत ज़्यादा प्रेयर करते रहते हैं, हमारी जो डिज़ायर्स हैं वो कभी ख़त्म होने पर ही नहीं आती। हम एक के बाद एक, आज ये नहीं तो कल वो नहीं, आज ये नहीं तो कल वो नहीं, आज हमारे पास भी ये नहीं है, कल कुछ और नहीं है। एक नेवर एंडिंग प्रोसेस रहता है कि हम भगवान जी से मांगते ही रहते हैं। जब जब आपके साथ ऐसा हुआ होगा ना कि भगवान से आपने कुछ पूछा है, उसका डायरेक्ट रिप्लाई आपको दिख रहा है, तो आप एक चीज़ ज़रूर देखना, उस जगह पे ना आपका माइंड ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक ब्लैंक हो चुका होता है। मतलब वहाँ पे ना दिमाग से काम लेने की बजाय आपकी जो सोल होती है ना, आपकी सोल, ये जो आपकी पवित्र आत्मा होती है ना, वो डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेती है खुद को। और वो जो यूनिवर्स का कनेक्शन होता है ना, भगवान जी कह लीजिए, यूनिवर्स कह लीजिए, वो जो कनेक्शन होता है वो इतना प्योर होता है कि वहाँ पे ना बीच में कोई, उस कनेक्शन के बीच में कोई भी हर्डल नहीं रहता, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आता। सीधा सीधा आपकी जो बात होती है वो सीधा सीधा भगवान तक पहुँच रही होती है। और इसी तरह से जैसे आपने अपनी बात सीधा सीधा डायरेक्टली भगवान जी को कन्वे कर दी, वहाँ से डायरेक्ट रिप्लाई आते फिर देर ही नहीं लगती। और ये चीज़ हम हर बार जब भी हम परेशान होते हैं और हमें कुछ ना, किसी चीज़ के लिए, किसी डिज़ायर के लिए हम डेस्परेट होते हैं, हमें चाहिए होता है कुछ ना कुछ, तो हम उस डेस्परेशन में ये भूल जाते हैं कि भगवान तो उनकी भी सुनते हैं जिनके पास ज़ुबान नहीं होती। भगवान से हमें कुछ मांगने के लिए ना कुछ स्पेशल तरीका नहीं अपनाना होता। जब आपकी आत्मा आपके परमात्मा से कनेक्ट होने लगती है ना, तो आपकी जो सारी बातें हैं ना वो भगवान तक ऑटोमेटिकली पहुंचने लगती है। और इसी तरह से उनका रिप्लाई भी आप तक पहुंचता है। कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि हमें पता होता है कि हमने उस लेवल पर जाके प्रेयर नहीं की है, हमने इतना ज़्यादा मांगा नहीं है, इतना ज़्यादा हाथ नहीं फैलाए हैं कि भगवान हमें ये दे दो, ये दे दो, पर अचानक से आपको एक दिन आपके सवाल का जवाब मिल जाता है, जबकि आपको पता है कि आपने उतना ज़्यादा प्रेयर नहीं की है, उतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया है कि आप भगवान के आगे बैठे रहे हैं, अपनी बात को कहते रहे, अपनी बात को रखते रहे। आपके दिल से इतनी सी आवाज़ निकली, आपकी आत्मा से इतनी सी आवाज़ निकली, उसका जवाब आपके पास आ रहा है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि चाहे हम कितनी भी देर बैठे रहें, चाहे हम कितनी भी देर पूजा पाठ करते रहें, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी आत्मा को आपके परमात्मा से कनेक्ट करना। और वो चीज़ जहाँ पे होती है ना, तो वहाँ पे ना आपके और परमात्मा के बीच में कोई भी, ये कह लीजिए, कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं आ सकता। जब आप और आपके परमात्मा आपस में जुड़ गए हैं तो वहाँ पे कोई बीच में रुकावट नहीं है, कोई बीच में अटकन नहीं है। तो वो जो कनेक्शन बनता है वो बहुत ही प्योर होता है। और हमें लगता है कि ये क्या हुआ, हमने तो इतना ज़्यादा पूजा पाठ नहीं किया या इतनी ज़्यादा हमने मुंह से बोल कर नहीं मांगा है और फिर भी रिप्लाई मिल गया। और कभी कभी तो हम घंटों घंटों बैठे रहते हैं भगवान के आगे, घंटों घंटों प्रेयर करते रहते हैं और फिर भी हमारी भगवान बात नहीं सुनते। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि अपनी आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जोड़िए, अपनी जो आत्मा की लौ है ना वो परमात्मा से जोड़िए। उस बीच में किसी और को या कुछ भी ऐसा मत आने दीजिए, तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन बनेगा आपके परमात्मा से।
और भूल के भी ये डाउट मत कीजिएगा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, सबके साथ नहीं होता ऐसा, कोई किसी के साथ होता है। आप भी वो इंसान है, दूसरा भी आपके जैसा एक इंसान है। और इंसान क्या, भगवान तो जानवर की भी सुनते हैं, भगवान तो पंछी की भी सुनते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी आत्मा होती है ना। तो आत्मा से मतलब है। और फिर आप तरीके देखिए, भगवान के बात करने के तरीके इतने अलग अलग होते हैं कि आपको जहाँ से भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिलना होगा ना, वहाँ तक आप किसी ना किसी तरह पहुँच जाओगे, या वो सोर्स जो है जहाँ से आपके क्वेश्चन का आंसर मिलना है वो खुद आपके पास चल कर आ जाएगा। जब आप अपने माइंड को हावी कर लेते हो ना अपनी भक्ति के ऊपर, तो वहाँ ना एक आपके और परमात्मा के बीच में एक अटकन आ जाती है, एक रुकावट आ जाती है। जब आप यहाँ से अपनी आत्मा से, अपने दिल से परमात्मा से कनेक्ट होते हो, तो वहाँ आप देखिए बिल्कुल सीधी सीधी आपकी बात हो पाती है अपने ईश्वर से। और यहाँ मैं किसी ढोंग या पाखंड की बात नहीं कर रही हूँ कि हम ये बोलने लगे कि हाँ जी हमारी तो भगवान से रोज़ाना बात होती है। नहीं, एक नॉर्मल इंसान एक रोड पे बैठा जो अपने रोज़ी रोटी कमाने के लिए इंसान परेशान घूम रहा है, सड़कों पर कहीं कहीं घूम रहा है, उसकी भी भगवान सुनते हैं। किसी विधि विधान को जानने से ज़्यादा हमेशा ये ध्यान रखिए कि भक्ति जब भी करें ना आप, तो यहाँ से करें, अपने दिल से करें, अपनी आत्मा से करें। और जब भी आपकी भक्ति के बीच में ये दिमाग आने लगता है ना, तो वहाँ आपका परमात्मा से ना कनेक्शन हटने लगता है। तो अब जब आप जानते हैं कि आपकी जो आत्मा है, आपका जो दिल है, इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि वो आपको अपने परमात्मा से जोड़ सकता है, तो आप ये भी ध्यान रखिए कि हमें उसको साफ रखना कितना ज़रूरी है। हमें अपनी आत्मा को पवित्र रखना है। हम इंसान हैं, हमारी जो ये आत्मा है वो एक बॉडी में है, ह्यूमन बॉडी में, ठीक है ना। तो उससे गलतियाँ भी होती हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो पुरानी लाइफ के, पुराने पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं, वो भी जुड़े होते हैं। पर एटलीस्ट हम जानबूझकर तो कुछ गलत नहीं करें ना, जानबूझकर कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे किसी का नुकसान हो रहा हो, किसी का बुरा हो रहा हो। किसी के लिए हम जानबूझकर कुछ बुरे थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में, या किसी के लिए हम कुछ जानबूझकर कुछ ऐसा नुकसान वाला काम कर रहे हैं जो कि किसी को चोट पहुंचा सकता है, तो एटलीस्ट वो वाले काम हमें नहीं करने चाहिए। बाकी ये कि इंसान है, हम गलतियां होती रहती है, उसके लिए हमारे परमात्मा के पास भी एक ऑप्शन रहता है कि वो हमें माफ़ कर देते हैं। तो हम कोशिश कर ही सकते हैं ना कि हम अपनी आत्मा को पवित्र रखें, अपनी आत्मा को साफ रखें। क्योंकि अगर हम सच में ऐसा देखना चाहते हैं कि क्या भगवान हमसे सच में बात करते हैं या हमारे क्वेश्चंस का आंसर मिलता है, तो हमें अपनी आत्मा को पवित्र रखना पड़ेगा। एटलीस्ट पूरा हम पवित्र नहीं हो सकते तो कोशिश तो कर ही सकते हैं अपने आप को पवित्र रखने की। और यही एक रास्ता है जो सीधा सीधा आपको आपके परमात्मा से जोड़ देगा। और फिर देखिए आप कि आपको भी ऐसे एक्सपीरियंस होने में देर नहीं लगेगी जब आप भी रियलाइज़ करेंगे ये चीज़ कि मैंने इतना ज़्यादा नहीं बोला, इतनी प्रेयर नहीं की, स्टिल मैंने क्वेश्चन किया है भगवान से, उसका सामने से आंसर आया और डेफिनेटली आएगा। तो ओके फ्रेंड्स, अब मैं करती हूँ अपनी इस वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सो फिर मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।